पश्चिम एशिया में फरवरी के आखिर से जो जंग चल रही थी उसके खत्म होने की उम्मीदें अब पूरी होती दिखाई दे रही हैं। 107 दिनों के बाद अमेरिका ईरान युद्ध आखिरकार खत्म होता दिखने लगा है। तो क्या अब रसोई गैस, फर्टिलाइजर और पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी? इस लड़ाई के रुकने से भारत को क्या राहत मिलेगी? इसी पर है आज का वीडियो। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। अमेरिका और ईरान ने घोषणा की है कि दोनों देश जंग खत्म करने को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिफाफ ने डील के एमओयू पर डिजिटल साइन कर दिए हैं। हालांकि इस समझौते की सटीक रूपरेखा अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इस समझौते की शर्तों में प्रतिबंधों को खत्म करना, ईरान का परमाणु प्रतिबंधों को न बनाने का वादा करना और 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बिना टोल वसूली के खोलेगा और अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बनने पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक अड़चन पैदा हुई और कई देशों में लोगों की जानें गईं। पीएम मोदी ने लिखा है कि भारत को उम्मीद है कि इस सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी बचे मुद्दों पर भी होने वाली बातचीत एक टिकाऊ और अंतिम समझौते तक पहुंचेगी। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस के दामों और सप्लाई पर गंभीर असर पड़ा है, जिससे आप सभी परिचित हैं और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत की तेल और गैस सप्लाई प्रभावित होने के साथ साथ उसके दामों में भारी उछाल देखा गया है। भारत की घरेलू खपत का तेल और गैस का 90% हिस्सा आयात होता है, जिसमें कच्चे तेल का आयात 60% से ज़्यादा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जिनमें इराक, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इनमें से भी आधा तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है, जबकि मौजूदा संघर्ष के कारण हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही खासी बाधित हुई है। इस वजह से भी भारत पर इस जंग को लेकर खासा दबाव रहा है। ये समझौता लागू हो जाता है तो तेल की कीमतों में गिरावट आना तय है, लेकिन भारत को और क्या क्या फ़ायदा होंगे? असल में पूरा खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए 3 वजहों से अहमियत रखता है। हम भारी मात्रा में वहाँ से तेल और गैस खरीदते हैं। ये इलाका हमारे देश के नज़दीक है, जिसकी वजह से शिपिंग टाइम यानी ढुलाई का जो समय है वो बहुत कम लगता है। 5-6 दिन के अंदर समुद्री जहाज़ यहाँ पहुँच जाता है। उससे उसकी लागत भी कम आती है। बीमा वगैरह की जो लागत है वो भी कम हो जाती है। दूसरी वजह यह है कि हमारे लगभग 1 करोड़ हिंदुस्तानी लोग उस इलाके के अंदर काम करते हैं। इनमें हमारे मजदूर और स्किल्ड वर्कर शामिल हैं। तीसरी वजह इसका भारत के बिल्कुल नज़दीक होना और पाकिस्तान, चीन का वहाँ बढ़ता दबदबा है। भारत ऐसे हालात वहाँ नहीं चाहता जिससे कि वहाँ चीन का या पाकिस्तान का दखल बढ़ जाए। अगर ये समझौता वाकई लागू हो गया तो संघर्ष बंद हो जाएगा, लेकिन शांति आएगी या नहीं ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जानकारों को शक है कि ये डील हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के जब्त किए गए 300 अरब डॉलर वापस कर देंगे। लेकिन ये कैसे होगा? दूसरा, यमन और लेबनान के ऊपर बात ही नहीं हुई है। इजराइल का हमला कितने लेवल तक कम होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। बहरहाल, अगर समझौता हुआ, जिसकी उम्मीद हमें करनी चाहिए, तो भारत को 4 चीज़ों में फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ईरानी तेल को लेकर होगा, जो यूएई या सऊदी तेल से बेहतर है, क्योंकि उनमें सल्फर की मात्रा कम रहती है। दूसरा फ़ायदा फर्टिलाइजर्स और गैस को लेकर होगा, क्योंकि हम अधिकतर गैस और फर्टिलाइजर्स वहीं से खरीदते हैं। तीसरा, रेमिटेंस का फ़ायदा होगा, क्योंकि भारी तादाद में भारतीय वहाँ काम करते हैं। चौथा फ़ायदा भारतीयों की सुरक्षा और कच्चे तेल के दाम घटने का होगा। भारत की 55% तेल और 90% रसोई गैस यानी एलपीजी की सप्लाई हॉर्मुज के जरिए होती है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगता है तो ये भारत समेत चीन और जापान जैसे देशों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि समझौता लागू होने से जो जहाज़ हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जिसमें तमाम भारतीय नाविक हैं, वो सुरक्षित रहेंगे और जो 1 करोड़ भारतीय वहाँ रहते हैं उन्हें भी राहत मिलेगी।
जंग रुक जाती है तो तेल सस्ता होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और जो वहाँ से रेमिटेंस आते हैं, जिसकी बात हम कर चुके हैं, और सारा जो सिलसिला है वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। भारत ने ईरान के चाबहार और बास बंदरगाह में अच्छा निवेश किया था, लेकिन इस जंग के बाद भारत की इन योजनाओं पर विराम लग गया। ईरान भारत के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC की वजह से काफ़ी अहम रहा है। साथ ही चाबहार में 20 साल के लिए निवेश किया गया है। इन सभी का भारत को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही भारत को आने वाले रेमिटेंस में से जो हिस्सा $55 अरब है लगभग, जो खाड़ी देशों से आता है, ये कुल रेमिटेंस का कोई 40% है। भारत का खाड़ी देशों को कृषि और खाद्य निर्यात करीबन $12 अरब का है। इनमें से सऊदी अरब और UAE को सबसे अधिक निर्यात होता है। इनमें बासमती, केले और अन्य फलों का निर्यात बहाल होने से हमारी कृषि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सकती है। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप थोड़े अनएक्सपेक्टेड बिहेव करते हैं, पर यह समझौता लागू हो जाए। दुनिया में शांति आएगी तो साथ साथ समृद्धि भी चल कर आएगी। हमारा आपका फायदा ये होगा कि रसोई गैस, खाद और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें कम होने के बाद महंगाई पर भी लगाम लगेगी। आज के द मंजीत ठाकुर शो में इतना ही। फिर किसी जरूरी मुद्दे का विश्लेषण लेकर हाजिर होते हैं। दीजिए विदा मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।